सेबी के नए नियम डीमैट अकाउंट अब इन सभी के लिए अनिवार्य है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डीमैट डिमेटीरियलाइज्ड अकाउंट खातों को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनका असर अब व्यापक होने वाला है। 1 मई 2025 को जारी किए गए इन नियमों के अनुसार अब कई और लोगों के लिए डीमैट फॉर्मेट में शेयर रखना अनिवार्य हो जाएगा। आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। क्या है नया नियम? अभी तक जब कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लेकर आती थी तो केवल कंपनी के प्रमोटरों के लिए ही डीमैट रूप में शेयर रखना अनिवार्य था, लेकिन सेबी ने अब इस नियम का दायरा बढ़ा दिया है। नए नियमों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों और संस्थाओं को भी अपने शेयर डीमैट फॉर्मेट में रखने होंगे। प्रमोटर समूह, निदेशक और प्रमुख प्रबंधन, की मैनेजरियल पर्सनल KMPS, सीनियर मैनेजमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs, वर्तमान कर्मचारी, विशेषाधिकार प्राप्त शेयरधारक, स्टॉक ब्रोकर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs और अन्य नियामकीय संस्थाएं। सेबी ने यह कदम क्यों उठाया? सेबी का ये कदम मुख्य रूप से फिजिकल शेयरों से जुड़े जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। फिजिकल शेयरों के साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे शेयरों का खो जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना, शेयरों में जालसाजी की संभावना, शेयरों के हस्तांतरण, ट्रांसफर में देरी, लिस्टिंग के बाद शेयरों की पारदर्शिता में कमी, सेटलमेंट प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका। डीमैट अकाउंट के माध्यम से इन सभी जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और कुशल ट्रेडिंग वातावरण तैयार होता है। ये लिस्टिंग के बाद शेयरों के ट्रांसफर को भी आसान और तेज बनाएगा। साथ ही पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आगे क्या होगा? सेबी ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक राय के लिए खोल दिया है। इच्छुक व्यक्ति 20 मई 2025 तक इस पर अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद सेबी प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा और नए नियमों को लागू करेगा। ये बदलाव निश्चित रूप से शेयर बाजार में कामकाज के तरीके को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप भी शेयर बाजार से जुड़े हैं तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।